नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अनु। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में स्थित गंजे शहीदा जो मस्जिद है, यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर तरह तरह की सूचनाएं, तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल जो खबर ये सामने आई है, मसाजिद कमेटी के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर मुलाकात की है और उनसे ये कहा है कि ये जो मस्जिद है ये रेलवे से भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो इसे न तोड़ा जाए। मसाजिद कमेटी ने उनसे अपील की है कार्रवाई करने से पहले कमेटी के लोगों से एक बार पीस बैठक पे इस पर चर्चा कर ली जाए। इस बीच मेरी मौजूदगी यहीं पर है और आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग मस्जिद के अंदर से बाहर आ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जुमे पर यानी शुक्रवार के दिन यहाँ काफ़ी संख्या में नमाजी जुटे हुए थे। इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा और इस नोटिस को लेकर तरह तरह के सवाल जो है सामने आ रहे थे। रेलवे प्रशासन ने जो नोटिस छपाया था उसमें 20 जून तक इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप लोग मस्जिद में जो अंदर सामान है, ज़रूरी सामान है और धार्मिक जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं और जो सामान पंखा, मेज़, कुर्सियाँ, उन लोग को हटा लिया जाए। इस नोटिस के जवाब में इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी के लोगों ने भी एक नोटिस चिपका दी है। स्थानीय लोगों ने एक आरोप लगाया है कि इसके ऊपर जो नोटिस रेलवे प्रशासन की लगी है इसमें न साइन है न मुहर है। ये सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जब शुक्रवार को यहाँ जो नमाजी जुटे थे वो हज़ारों की संख्या में थे। यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी ज़्यादा संख्या में इतने नमाजी जुटे हुए थे। आम दिनों में यहाँ पर नमाजियों की संख्या मात्र 500 से 6000 होती है, लेकिन जब से ये नोटिस चिपकी हुई है, रेलवे प्रशासन ने जब से ये नोटिस चिपकाई है, तब से मुस्लिम समाज के लोगों में तरह तरह के सवाल हो रहे हैं और इस कार्रवाई को लेकर इन लोगों में हलचल बढ़ गई है। मस्जिद को जो ध्वस्त करने की बात कही जा रही है वो काशी स्टेशन का विस्तार किया जाना है, इसलिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं ये काशी स्टेशन का प्रमुख द्वार है जहां अंग्रेजी और उर्दू शब्द में काशी स्टेशन लिखा हुआ है। इसके मात्र 15 मिनट की दूरी पर ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है और रेलवे प्रशासन ने इस मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने ये कहा है आसपास जितने भी अवैध लोग रह रहे हैं, चाहे वो गुमटी हो या स्थानीय लोग हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने गंजे शहीदा मस्जिद को जो तोड़ने के लिए नोटिस चिपकाई है, इसको लेकर मुस्लिम समाज में तो हलचल है ही। उसके बगल में एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर घुमंतू जाति के लोग रहते हैं। यहाँ करीब 50 परिवार हैं और संख्या उनकी अगर हम कहेंगे तो करीब 250 है। उन लोग आज से नहीं, मतलब 30 साल 40 साल पहले से ही पानी और बिजली की समस्याएं झेलते आ रहे हैं। उन लोगों में अब ये डर सताने लगा है, अब ये चिंता सताने लगी है कि जब रेलवे अपना विस्तारीकरण करेगा तो उनकी बस्तियां भी उजड़ जाएंगी। अब वे लोग कहाँ जाएंगे, उनके मन में, उनके जहन में अब एक सवाल बनने लगे हैं। उन लोगों ने ये बताया है कि कैसे भी मेहनत मजदूरी करके हम लोग यहाँ पर गुजर बसर करते थे, जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी उससे अपना दाल रोटी का खर्चा निकालते थे। कई बार उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए भी कोशिश की, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे गए, उन्हें राजनीतिज्ञों ने आश्वासन भी दिया, सरकारी अफसरों ने भी आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास तक भी नहीं मैसर हो पाया। इस वक्त मेरी मौजूदगी रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में है। यहाँ आप देख रहे हैं ये छोटी सी गुंबद यहाँ से दिख रही होगी, ये उसका पिछवाड़ा है मस्जिद का। ये जो पीछा हिस्सा है यहाँ पर आपको ये चारों तरफ देखेंगे, ये बस्ती, मिट्टी के घर थोड़े बहुत दिखेंगे, एक आध दो ऑटो दिखेंगे। ये लोग इसी तरह अपना काम करके ऑटो चलाकर और टोटो चलाकर, जो यहाँ पुरुष हैं वो अपना गुजर बसर करते हैं और महिलाएं सफाई का भी काम करती हैं और जो छोटे मोटे काम मिल जाते हैं उससे करके अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं। महिलाओं ने ये बताया है कि गरीबी यहाँ इतनी है कि ये लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए कभी कभार कहते भी हैं तो उन्हें आसपास जो छोटे मोटे कोचिंग संस्थान हैं उन्हें एक आध 2 दिन के लिए भेज दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आंगनबाड़ी में जाकर शिक्षा, मतलब जो ज्ञान होता है उसे अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रेलवे अपना विस्तार करेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, और इन लोगों में, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों में अभी भी ये सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। और गीता कब से रहत हो यहाँ पे? साल भर से। किराए पे रहलू? हम किराया देला के तनुजा के। अच्छा, कितना देवलू? 800 रुपये।
800 रुपया महीना। कैसे आप लोग का गुजर बसर चला? काम धंधा कह के जौन मोटा काम मिल जाए, जौन काम मिल जाए, जौन कह के खान जाला। अच्छा, जैसे टाली चलाना, रिक्शा चलाना, ये सब चाहे जौन काम मिल जाए। अच्छा, साफ सफाई सब चीज, सब चाहे जौन काम मिल जाए। बगल में आप लोग को पता चलो रही काशी स्टेशन का बढ़िया सुंदरीकरण होने वाला हो। हाँ। आप लोग का हो मतलब तोड़ फोड़ में आप लोग को बस्ती भी हो, तब अब का आगे करबू का करके तो उनकर हैया बा, सरकारी हैया बा भैया, तो केहू मने तो करे के नहीं। सरकारी बात मनेला न करे के अपन कह दे। हमारा नाम सुनीता। कब से रहा तू यहाँ पे? यहाँ हम 6 महीना का लड़की लेके यहाँ है। 6 महीना का लड़की? हाँ। अच्छा, बस मतलब लगभग हमारा आदमी मर गल आज 30 साल हो गल। अच्छा, हम अकेले मांगीला चाहिला खाईला भैया। कैसे आए लू यहाँ पे? यहाँ हमारा आदमी लेके आल। अच्छा, कहाँ से? धनबाद से। अच्छा, हाँ तोड़ फोड़ बगल में हुए वाला हो? हाँ बाबू, मालूम हो, पता चला? हाँ हमें मालूम हो, बाकी हमें का कह सकीला। आप लोग कई बस्ती भी जाइए? जाने दे जे बाबू, जहाँ हम लोग के भगवान जीव देले तो हर कहीं से देवे करी है। ये हम भरोसा रखीला भगवान के पर, आदमी के पर भी। हमें केहू एक रोटी देवे करी है। हाँ। बस बेटा। और बिटिया कहाँ है आपका? हमारी बिटिया घर हुआ। अच्छा, यहीं शादी उदी हो गल? हाँ शादी हो गल, 4 लड़का के मतारी हो गल, यही धरती पर, यही जमीन पे, यही जमीन पर, और कहीं नहीं। बड़ा सुख दुख झेले हो आप लोग? हम बड़ी दुख झेलली है और सुख भी झेलली है, सब यही पर हमार बीतल है। आंधी बारिश धूप ठंडी सब 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 देख लो। बस बस बेटा, हमारे पल्ले कुछ नहीं। यहाँ तो हम लोग को हमारे बाबूजी थे तब से रह रहे हैं। लगभग 50 साल हो गया होगा? ज़्यादा हो गया जी। पानी की समस्या है यहाँ पर। 25 साल 30 साल पहले क्या व्यवस्था थी? पहले था ये जो आगे गेट के पास जो है, इसमें कल था, पानी आ रहा था, तो आदमी अब कुछ दिन के बाद उसको कट गया, तो फिर आज तक जो है कोई सिस्टम ही नहीं हुआ। और इसमें किसी तरीके से आदमी गुजर बजर अपना कर रहे हैं। अभी कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? अभी बाहर से जाते हैं, आगे सरकारी बम्बा है, वहाँ से लाते हैं। कैसे लाते हैं? अब टाली पर, रिक्शे पर आदमी अपन ले आता है। और मान लीजिए अगर आपके यहाँ कोई बीमार वगैरह पड़ गया और एम्बुलेंस तो मान लीजिए आ जाता होगा, एम्बुलेंस तो कहाँ? कैसे मरीजों को ले जाते हैं? मरीज को ले जाते हैं अपने टेम्पो वम्पो है, कोई साधन से लेकर जाते हैं, इसी तरीके से ले जाते हैं। अच्छा, कोई यहाँ कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फ़ोन कर दम एम्बुलेंस आ जाए, ये नहीं होता ऐसा। यहाँ काशी स्टेशन का विस्तार होना है, उसमें आप लोग की ज़मीन जो है जाएगी जी। इसको लेकर क्या आप? भाई सरकारी चीज़ है सर, इसमें हम आपत्ति क्या कर सकते हैं? भाई सरकार का चीज़ है, वो बढ़िया बनाने चाहते हैं, तो हम उसके आगे क्या कर सकते हैं? कहाँ जाएंगे तब आप लोग? भाई जाएंगे जहाँ अब सरकार की मान लीजिए जो व्यवस्था है अपना ले रहे हैं, अब उनकी मर्जी होगा तो कोई आवाज़ हम लोग को दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो किराए फिराए पर कहीं पे अपना। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह बन गया आप लोग का? जी हमारे पास सब है। कभी प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई किए? जी किए थे, लेकिन बहुत लोग आए, बहुत लोग लेकर गए, उसके बाद कोई ऐसा फिर बातचीत नहीं हुआ। जमीन वमीन का बात रही होगी, पक्की जमीन की बात? जी ऐसे मतलब करके गए कि भी आप लोग को मिलेगा, आप लोग बढ़ाइए, मैं आश्वासन देकर चले गए, आते लोग कोई फिर अबे नहीं। तनुजा नाम है। कब से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ 50 साल हो गया। पानी उनी की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? पानी की व्यवस्था बाहर से लाते सर। कैसे? ये टाली सगड़ी से, टाली से दूर जाती हैं लेने पानी? ये बाबा जी हलवाई वाला मिठाई वाला दुकान है ना, लगभग 300 मीटर दूर। हाँ, यहाँ से सड़क से। क्या बार में लाती हैं एक टाली पर? एक 2 खेवा लाते हैं। 2 खेवा। और बस्ती में और लोग रहते हैं, वो सब कोई टाली से। बिजली की व्यवस्था कैसे आप लोग? बिजली का बिल में वो मतलब जो कि लगाते हैं, थोड़ा बगल में है, तो उसी से मांग के मतलब जलाते, कभी नीचे मतलब जो कि दिन में देते हैं, शाम को उतर जाता है। अच्छा। लाइन का भी परेशानी है, मतलब एक समय रहता है एक समय नहीं रहता जी। वो तो बस बगल में आपके काशी स्टेशन है, तोड़ फोड़ वहाँ हो रहा है, ध्वस्त होने वाले हैं, आपकी बस्ती भी जाएगी, आगे कैसे आप लोग का रहवास होगा? अब आवास कैसे होगा? जो आप लोग मतलब मदद करेंगे तो ना। आप लोग की कुछ मांग हुई मदद का हम लोग दिखा हम सकते क्या हैं? मांग करेंगे? कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं? आधार कार्ड वगैरह बने हैं आप लोग? हाँ हाँ, आधार कार्ड उठ सब इसी जगह की है। प्रधानमंत्री आवास के लिए कभी कि उसका रसीद भी है, नहीं मिला, अभी तक भी नहीं मिला। 2007 का। 2007 में का 17 में की होंगी? हाँ, नहीं 2007 का मतलब जो है कि 17 जो भी हो रसीद में है।
एक बार बोले वकील साहब आए करके 500 दो मिल जाएगा, फिर 1000 दो फिर बन जाएगा। तो ये हम करे कि भाई बार बार जो है ना पैसा कभी रहता कभी नहीं रहता, तो इस तरह बार बार पैसा लेने से अच्छा जो आपको लेना है तो एक हाथ में चाबी दीजिए एक हाथ में लीजिए, तो कौन मर बे जाए बोले। तो उसी दिन से मतलब अभी हाल ही मतलब आया हुआ था तो बोलने लगा कि नहीं करके वकील साहब वकील लोग वही बार करके बहुत देर दिन हो गया। आरबी से जब से बसा होगा तब तक आना छोड़ दिए बस। तो ये सोच रहे कि अगर किसी का घर है नहीं तो कहीं व्यवस्था अगर मिल जाएगा तो अच्छा ही है। अब किराए के मकान में जाओ तो 4000-5000 रुपये मतलब जो। अभी कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर नहीं करे मतलब 20-25 घर होगा। उचका से लेकर पूरा ये माथा तक। आपको किराया कितने लोग देते हैं? किराया मतलब जन की देते हैं ये 4-5 घर लोग देते हैं। ठीक है, उनको उसके बदले आप बिजली और पानी तो मान लीजिए अपने सारे बाहर से। हाँ, बिजली का भी परेशानी, किसी का मीटर लगा हुआ आसपास का तो कोई से मांग लेते बांटते हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं आपके? नहीं, बच्चे भी नहीं, उतना कमाई कहाँ से वो करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।